अगर आप जीत गए आज, हाँ जी, तो मैं अपने सारे कपड़े निकाल के फोटो डाल दूंगा एक। बी अ मैन ऑफ योर वर्ड्स देन। यस। क्योंकि ये लक का गेम है, टैलेंट का नहीं है। ओ फक भाई, जीत ना जाए भाई। कोई नहीं, मैं भी फिर पूनम पांडे की तरह मुखर जाऊंगा रात में। गोरी फिरती बनाऊंगी पक ठक ललकार सुने हाथ पीछे हाथ। क्या हाल है जनाब के। और आज हम बात करेंगे इंडिया गेट लेटेंट की कि ये इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा है और हर कोई इसकी बात क्यों कर रहा है एंड व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ इंडिया गेट लेटेंट। देखो, सबको पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है और उसके मतलब मैंने 3-4 चीजें निकाली जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है कि अभी तक इसने मतलब इंटरनेट में तबाही मचा रखी है। तो देखो, सबसे पहले जो मेन रीजन है वो है कि ये जो रियलिटी शोज चलते आ रहे थे उनके ये एकदम अपोजिट बना हुआ है। मतलब जो अभी तक रियलिटी शोज हमने देखे थे, चाहे वो इंडिया गॉट टैलेंट हो, चाहे वो इंडियन आइडल हो, कोई भी हो, तो उसमें बहुत सारा ताम झाम होता था, स्टेज बहुत बड़ा सस्ता था और वो पूरी स्क्रिप्टिंग होती थी। मतलब दिखाते थे कि कैसे उसकी घर की जर्नी है, कैसे उसकी मार हो रही है। मतलब तुमको समझ में आता था कि भाई ये पूरा स्क्रिप्टेड है। तो मैंने पहले कोविड के टाइम पे छोड़ के चले गए। और फिर वहीं पे आता है इंडिया गॉट लेटेंट, जहां पे एकदम से रैंडमली आदमी आता है, बोलता चला जाता है, जो कि हमको दिखता है कि कहीं से भी स्क्रिप्टेड नहीं है। तो ये जो चीज़ है ये आदमी रिलेट कर पा रहा है, क्योंकि वो अब टाइम चला गया कि जब आदमी के पास नेट नहीं था, आदमी को चीज़ें पता नहीं थी, जो दिखाया जा रहा है वो मान ले रहा है। अब कोई नहीं मानता भाई, अब सबको पता है क्या चल रहा है। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये इंडिया गॉट लेटेंट के बहुत ज़्यादा फेवर में आ रही है, क्योंकि ये इस टाइम पे आए, इस टाइम पे आदमी जो है बहुत ही चीज़ों को रॉ देखना चाहता है। वो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे देखना नहीं चाहता है कि चीज़ें एकदम बनी बनाई हो, उसको परोसा जाए। उसको रियलिटी चाहिए भाई, उसको रिलेटेबल कंटेंट चाहिए। और रिलेटेबल कंटेंट जो है वो देता है इंडिया गॉट लेटेंट। तो इस लेटेंट में क्या है, वो ये भी रिलेटेबल है। तो सुबह सुबह ब्रेड और चाय खाते खाते बात कर रहे हैं और अपना ज्ञान भी चल रहा है, तो ये रिलेटेबल कंटेंट है। ठीक है, अब आदमी को बहुत ज़्यादा सोसाबाजी नहीं चाहिए होती है कि भाई VFX आ रहा है भैंस की, यहाँ लेटेंट आ गया, वहाँ लेटेंट आ गया। ठीक है यार, बात सुन रहा है, बात समझ में आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई इंडिया गॉट लेटेंट इज बिकमिंग सो फेमस। अब दूसरी बात करते हैं भाई कॉमेडी की। तो जो अभी तक तुमने देखा होगा, जो कॉमेडी का एक टाइम होता है, जिस टाइम पे कॉमेडी के जो एक्टर्स होते हैं वो चेंज होता रहता है। जैसे मेरे पापा के टाइम पे राजू श्रीवास्तव वगैरह आते थे, ठीक है, तो उनको वो बड़े फैसिनेट करते थे। फिर मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ था, तब उस टाइम पे कपिल आया था, तब मेरे को राजू श्रीवास्तव बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरे को मतलब ठीक था, कॉमेडी इज गुड, बट वो जो एक जैसे कॉमेडी को प्रेजेंट करते हैं ना, वो चीज़ चेंज हो जाती है। तो मुझे कपिल शर्मा की पसंद आती थी, तो पापा को पसंद नहीं आती थी। तो एक एज गैप था, वो आ रहा था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब देखो, वो कपिल शर्मा भी पीछे चला गया, अब आगे फोरफ्रंट पे समय रैना जैसे क्रिएटर्स, जो कि एक डार्क ह्यूमर करते हैं, जो कि एकदम रैंडम जोक करते हैं कि तुमको एकदम सुनो तो मतलब कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है। तो वो जो चीज़ बता रहा था ना, रिलेटेबल होना चाहिए, एकदम स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। तो वो चीज़ें अब सबको वो बहुत पसंद आती है। जैसे कि ऑडियंस में कॉमेडी हो गई, तो ये वाली चीज़ें ना इंगेजमेंट वाली, ये ज़्यादा जो है अब पसंद आती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि धीरे धीरे टाइम के साथ जो है वो कॉमेडी का जॉनरा चेंज होता है, कॉमेडी की स्टाइलिंग चेंज होती है, और ये चीज़ को तुम चेंज नहीं कर सकते हो चाह के भी, ये चेंज होनी होती है। और मतलब इसका एक पेस से चेंज होता है। एंड आई थिंक समय इज द राइट पर्सन जो ये चेंज ला रहा है। यहाँ लगा थिंग्स यू कैनॉट लिव विदाउट। समय रहना कॉमेडी। पैसे देके बुला रखा सबको, तुम सबको। और देखो, ऐसा नहीं है कि ये चेंज अभी से आया है, ये चेंज बहुत टाइम पहले आ गया था। जिस टाइम AI भी आई थी, उस टाइम ये डार्क जोक ह्यूमर वाला डार्क ह्यूमर बहुत चल रहा था, लेकिन उस टाइम ऑडियंस रेडी नहीं थी। उस टाइम की जो ऑडियंस थी वो मैच्योर नहीं हुई थी। लेकिन अब जो है ये टाइम आ गया कि इस टाइम ऑडियंस मैच्योर हो गई है, वो ऐसे जोक्स ले रही है और उसको अप्रिशिएट कर रही है। तो ये होता है, टाइम के साथ जो है वो कॉमेडी चेंज होती है, पूरी एक ह्यूमर का लेवल है वो चेंज होता है। तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम। और इसका जो नेक्स्ट चीज़ है उसकी वजह से मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ये बूम कर रहा है, और वो है साइकोलॉजिकल इफेक्ट। क्योंकि जो पर्सन इसको देखता है उसको बड़ा अच्छा लगता है। उसका एक रीज़न बताता हूँ। देखो, कॉमेडी इज अदर थिंग, कॉमेडी तो है भाई, उसमें तो कुछ निसंदेह वाली बात है, उसमें तो कुछ शक वाली बात नहीं है। लेकिन उसके साथ एक पता क्या होती है, जैसे कि जो उसमें कंटेस्टेंट आते हैं वो रैंडमली आते हैं, कुछ प्रिपेयर किया नहीं होता है, उनको कुछ आता जाता नहीं है। तो जो एक आम आदमी देखता है ना, उसको लगता है सारा इससे बेटर तो मैं हूँ। तो वो जो है ना, उसके साइकोलॉजिकल माइंड में आता है कि मैं उससे बेटर हूँ, तो उसको एक अच्छा फील होता है। ठीक है, एक फील गुड फैक्टर होता है। तो वो जब है उससे कंपेयर करता है अपने आप को, सोचना कि खराब गिटार बजा दिया तो हल्का सा कोई अच्छा गिटार बजाता होगा, तो उसके अंदर एक अच्छी वो चीज़ आती है, और इसीलिए ये इतना ज़्यादा चलता है। अफसोस ये है कि मैंने जैसे ही सोचा कि मैं बता दूं,
वो इंसान कमिटेड हो गया उसी पॉइंट पे। तो महीप जी को पूछा क्यों आपने? कोई अपनी एज का अरे यार बकचोदी नहीं करो यार फालतू की। लिखो 98। और दूसरी बात क्या होती है, रोस्ट। जब आदमी ना तुम किसी का दूसरे का रोस्ट होते हुए देखोगे तो तुमको अच्छा लगेगा। ये एक साइकोलॉजी होती है कि जब तुम देखोगे कोई सुपीरियर है, वो इंफीरियर को दबा रहा है, तो तुम्हारे अंदर जो है सुपीरियर के लिए थोड़ी सी इज्जत बढ़ जाती है। ये हर एक के अंदर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम जानबूझ के करते हो, ये इनबिल्ट होता है। जो अल्फा मेल वाली पर्सनैलिटी होती है, सारी चीज़ें होती हैं, ये होती हैं। तुम चाहे मतलब देखोगे अपने आसपास, देन यू विल रियलाइज कि ये हो रहा है। समय सबकी मतलब एक तरह से कह के भाई लेता है, उसके बाद उसको सब सुप्रीम लीडर कहते हैं। तो उसका रीज़न यही है क्योंकि हर किसी को ऐसी पर्सनैलिटी पसंद आती है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होती हैं, और समय काफ़ी डोमिनेटिंग है और इसलिए सबको पसंद आता है। और जो देखता है उसको भी लगता है कि यार जो कंसिस्टेंट आ रहे हैं इनसे तो बहुत बेहतर हूँ, तो उनकी जो साइकोलॉजी अपलिफ्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आदमी उसको बार बार देखता है। We also have Manan Desai also. He's doing comedy since 13 years. इनके जोक सुन के लगेगा नहीं, पर 13 साल की गांड घिसाई, अभी तक ना बना मनन देसाई। आप मेरे फॉलो करो इंस्टाग्राम, मैं आपको दूंगा 200 ग्राम। इतना भी मुंह में मत डालो, थोड़ा फील तो करने दो। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो कि इस इंडिया गॉट टैलेंट का सबसे ज्यादा अहम है, वो है इनका पैनल। तो जो पैनल है वो देखो इन्होंने कितना बैलेंस कर रखा है। उसमें ऐसा बलराज बैठा रहता है कि जो भी कंटेस्टेंट आता है उसको थोड़ा सा मतलब वो संभाले रहे, उसको इमोशनली सपोर्ट दिया रहे, उसके लिए वो है पैनल में। तो वो जो है आदमी बहुत ज़्यादा ये नहीं होता कि नेगेटिव चला जाए, तो वो उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद समय रहना है जो कि होस्ट को भी रोस्ट करता है और जो सामने आते हैं उनको भी रोस्ट करता है। तो जो ऑडियंस है उसको ये लगता है कि ये तो ऐसा ही है, उसने पर्सनैलिटी ये नहीं बनाया कि सिर्फ जो कंटेस्टेंट आ रहा है उसको ही रोस्ट कर रहा है, तो वहाँ पर वो भी बैलेंस करता है। उसके बाद जो पैनल आते हैं वो तुम देखो जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है वो आता है, तो जो ऑडियंस है वो बहुत रिलेट कर पाती है क्योंकि 24 घंटे वो इंस्टाग्राम पे रील पे यही देख रहे होते हैं, इन्हीं को ही देख रहे होते हैं, तो इसलिए उनको ये बहुत ज़्यादा एंगेजिंग लगता है। और आई थिंक दिस इज द मेन रीजन कि इंडिया गॉट टैलेंट इतना ज़्यादा फेमस हो रहा है। खैर आपका क्या कहना है इसके ऊपर वो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जरूरी है मेरे लिए जानना। एंड इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और जल्दी से कराओ मेरे 1K, फिर रखेंगे पार्टी।